हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने पिछले वीडियो में आल एग्जाम्पल पढ़े थे इसके बाद में आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम बात करते हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई इक्वल में 4 है। ये हमारे पास में दे रखा है। सबसे पहले हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले सॉल्यूशन में x प्लस वाई बराबर 14, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। हमें प्रत्येक स्थिति में प्रतिस्थापन विधि जब शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? एक को एक समीकरण बनाना है, दूसरे को दूसरा समीकरण बनाना है। तो क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर क्या है? 2। पहला काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब इनमें से एक समीकरण को ले लो, किसी को भी हमें क्या करना? हल करना है। तो क्या करना है कि समीकरण एक को हल कर x का मान निकालने पर, किसका मान निकालेंगे हम? इसमें से x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का। तो हमारा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर है 14। इसमें से किसका मान निकालना है? x का। तो y का पक्षांतरण इधर कर दो। y का पक्षांतरण करा तो क्या हुआ कि x बराबर 14 माइनस का y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। जब ये समीकरण 3 है, पहले समीकरण को हल किया तो हमारे पास में तीसरा समीकरण आया। अब इस तीसरे समीकरण का मान किस में रखना है? 2 में। अगर पहले को हल करना है तो मान रखना है दूसरे में, दूसरे को हल करना है तो मान रखना है पहले में। तो किसको हल किया था हमने? 1 को। तो मान किस में रखना है? 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान 1 में। किस में रखेंगे? अब 1 में। इतना ही काफी है। तो 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है? 4। तो x, तो हमारा x का मान कितना है? ये रख दो यहां पर। कितना है? 14 माइनस वाई बराबर 4। या गया? क्योंकि x की जगह मैंने क्या रखा? ये मान रखा। क्या? 14 माइनस का y, ये रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या आ रहा है? 14 माइनस y, और y क्या हो गया? माइनस का 2y बराबर क्या हो गया? 14। एक काम करो, इस 14 को इधर लेके जाओ पक्षांतरण करके, क्योंकि ये अचर पद है। कैसा पद है ये? अचर पद है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2y बराबर 4। ऐसे कैसे? ये इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये 14 जब इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो अब क्या लेंगे? माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 गए तो कितना बचा? माइनस का 10 बच गया। तो y बराबर माइनस 10 बटा 2 आ गया। इसके नीचे माइनस से माइनस कट गया। 2 पंजा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब y का मान किस में रखना है? समीकरण 3 में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे? अब 3 में रखने पर। 3 क्या है हमारा? ये रहा। 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x तो हमारा ऐसे कैसे है? 14। ऐसे कैसे है? y की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है। तो x का मान कितना आ गया? 9। तो इसी के साथ में ये हो गई हमारा प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर 1। x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। नंबर सेकंड की, पहले का सेकंड,
s माइनस टी बराबर 3 दे रखा है, s बटा 3 प्लस का t बटा 2 बराबर 6 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, s माइनस टी बराबर 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये तो सही है, लेकिन ये क्या है, भिन्न के रूप में है। इसको सबसे पहले तो क्या है, हमें इस तरह से बनाना है। तो करना क्या है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसमें से देखो एलसीएम ले लेते हैं, क्यों कि 3 और 2 कैसे हैं, क्रमागत हैं और कैसे लगातार है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ऐसी संख्या आती है तो दोनों को क्या लेंगे हम, एलसीएम के रूप में लेंगे। तो 3 को भी ले लो और 2 को भी ले लो, ले लिया। देखो 3 और 3 एक जैसे हैं, एक जैसे होते हैं, आपस में क्या होता है, कट जाते हैं, भाग चला जाता है और क्या। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। 2 को s से गुणा करो, क्या हो जाएगा 2s प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3। और 3 को t से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t बराबर कितना हो गया 6। अब ऐसे करते हैं अगली स्टेप में, 2s तो ऐसे कैसे है, प्लस 3t है बराबर 6, तो ये है ही है 3 दूनी 6। ये नीचे का 6 जब ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये गुणा में चला गया, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो 2s प्लस का 3t बराबर 36 समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया समीकरण 2। अब करना क्या, हमें किसी एक समीकरण को हल करना है। तो कौन से को करें, पहले को ही कर दे क्योंकि सबसे छोटा सरल है। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को हल कर s का मान निकालने पर, किसका मान निकालेंगे, इसमें से s का मान निकालेंगे। समीकरण इसको हल करके किसका मान निकालना, हमें s का मान निकालना है। तो ये क्या है, समीकरण फर्स्ट s माइनस टी बराबर हो गया हमारा 3। अब इसमें करना क्या है, 3 t को इधर लेके जाओ, पक्षांतरण कर दो किसका, t का। t को जब इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा t, ये t हो जाएगा किसका, प्लस का। माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है पक्षांतरण में, ठीक है। तो यहां पर s की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 3 प्लस का t आ गया। अब क्या करना है, 3 को किस में रखना है, हमने किसको हल किया था, समीकरण नंबर 2 को, सॉरी हमने किसको लिया है, किसको हल किया है, समीकरण 1 को हल किया है। तो मान किस में रखेंगे, 2 में। अगर 1 को हल करेंगे तो मान 2 में रखेंगे, और अगर 2 को हल करेंगे तो मान 1 में रखेंगे। तो हमारे पास में क्या है, समीकरण क्या है, समीकरण 3 से s का मान 2 में रखने पर, क्योंकि 1 तो हमने हल किया, 2 में रखेंगे। 2 क्या है, 2s प्लस का 3t बराबर 36 रख दो इसमें। 2 का 2 ऐसे कैसे, s का मान कितना है 3 प्लस का t, और प्लस पीछे क्या आ रहा है 3t बराबर क्या आ गया 36। देखो s की जगह मैंने क्या रखा यहां पर 3 प्लस का t, ये रहा देखो 3 प्लस का t, ये रहा s का मान क्या है 3 प्लस का t। तो यहां रख दिया प्लस 3t ऐसे कैसे बराबर 36। 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, फिर इसको t से गुणा करो 2 को, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस का 3t बराबर 36। पक्षांतरण करके चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ लेके चलेंगे। चरों को एक तरफ और अचर को क्या करेंगे एक तरफ। तो बताओ क्या करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5t हो गया बराबर 36 है। ये हमारा 6 जब इधर जाएगा पक्षांतरण होके तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5t बराबर आ गया 30, और t की वैल्यू कितनी आ गई 30 बटा 5, 5 की 30। t का मान कितना आ गया 6 बार, t का मान कितना आ गया 6। जब t का मान 6 आ गया तो इसको किस में रखेंगे समीकरण 3 में। किस में रखेंगे समीकरण 3 में। तो t का
मान 3 में। किस में रखेंगे? 3 में, क्योंकि हमें अब किसका मान निकालना है? एस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एस का निकालना है, क्योंकि टी का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें एस का मान निकालना है। तो एस बराबर 3 प्लस का टी, तो 3 प्लस का टी का मान कितने? 6, 6 3 कितना हो गया? 9। तो ये हमारा एस का मान आ गया 9। तो टी का मान 6 और एस का मान 9। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रतिस्थापन विधि चल रही है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर कौन का? इसका पहले का तीसरा। तो क्या दे रखा है? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? समीकरणों को बनाएंगे। 3x माइनस का y बराबर 3, इसे मान लिया मैंने 1 नंबर। दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। प्रत्येक कंडीशन में हर हाल में हमें इन्हें समीकरण देना है 1 नंबर और 2 नंबर, जो आसान रहेगा हमें हल करने में। अब किसको लेना है? जिसमें केवल x हो या जिसमें केवल y हो, इसको लेना है हल करने के लिए। तो इसमें y आ रहा है तो इसी को ले लो। क्या लेंगे? या इसको किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है? समीकरण 1 को हल कर x का मान निकालने। समीकरण 1 को हल करके किसका मान निकालना? हमें x का मान निकालना है। तो ले लो समीकरण 1 को। क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 है। हम ऐसे करते हैं, y को पक्षांतरण करके इधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो गया? 3x यहां बच गया बराबर 3 है ये। y जब इधर गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। किसका हो गया? y जब इधर गया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस y बटा 3, समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा? 3। समीकरण क्या हो गया? ये 3। हमें क्या करना है? केवल x का मान निकालना है। किससे, कौन से समीकरण को हल किया था हमने? 1 नंबर को। तो मान किस में रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, क्योंकि 3 को 3 से मान किस में रखना? 2 में। क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9 तो ऐसे कैसे? x का मान बताओ कितना है? 3 प्लस का y। कितना है? 3 प्लस का y बटा कितना? नीचे 3 है, कोष्टक लगा दो। फिर माइनस का है 3y, ऐसे कैसे है? 9 है, ऐसे कैसे है? x का मान कितना रखा मैंने? x का मान यहां से रखा, ये रहा x का मान। क्या है हमारा x का मान? ये रहा 3x प्लस वाई बटा 3, 3x प्लस वाई बटा 3। तो 3 तिया 9, 3 बार कट गया। 3 को 3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 9 प्लस 3 को 3 वाई से गुणा, सॉरी 3 को y से गुणा करो, 3y पीछे हो गया माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 9। 3y से 3y कैंसिल, तो क्या हो रहा है? 9 बराबर 9। हमने एक उदाहरण किया था, 4 नंबर, पता नहीं 5 था 4 था, एक उदाहरण किया था, उसमें आया था 18 बराबर 18। तो हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी उसमें, वही कंडीशन यहां लिखेंगे कि ये गणितीय रूप से तो सही है। किस रूप से? गणितीय रूप से तो सही है, क्योंकि 9 बराबर क्या है? 9। बिल्कुल सही बात है कि 9 9 के बराबर होता है, 0 है 0 के बराबर होती है, 5 5 के बराबर होता है। तो गणितीय रूप से तो ये क्या है? सही है। लेकिन ये संपाती स्थिति में होगा, इसके अनंत हल हो सकते हैं। 1 बराबर 1 हो सकता है, 2 बराबर 2 हो सकता है, इस तरह से मतलब इसके अनंत हल हैं, पता नहीं कितने हल हैं। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ बातें लिखेंगे जो हमें याद रखनी है। क्या है? यह समीकरण गणितीय रूप से सही है। क्या है ये समीकरण गणितीय रूप से सही है। अतः जब गणितीय रूप से सही है तो क्या लिखेंगे कि दोनों
समीकरणों के अनेक कोष्टक में अनेक हल होंगे। कोई पता नहीं लगा सकता इनके कितने हल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि शायद इस एक्सरसाइज में भी पहला ही क्वेश्चन है, इस तरह का और क्वेश्चन है नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उतारो इसे। बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। 0.2x है, 0.3y है, बराबर 1.3 है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटों में जब हम क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो कुछ मिसिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से इन पॉइंटों को पहले हटा लेते हैं और इसे सामान्य तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें सॉल्यूशन में, पहला क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पॉइंट के बाद में अंक कितना है, इस पॉइंट के बाद में अंक है केवल 2, एक अंक है। 3 के पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 है, 3 है। ये y और x होगा, ये अंक की नहीं आएंगे, अंक में नहीं है ये। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसको हटा दो, 2x बटा, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो लगा दी, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो लगा दी। तो ये हो गया 13/10, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक है। पॉइंट के बाद में जितने अंक होंगे नीचे उतनी ही शून्य लगेंगी, उतनी क्या लगेंगी, 0। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसमें से, एलसीएम। 10 से 10 कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2x बच गया। 10 से 10 कट गया, ऊपर क्या बचा, 3y बच गया, बराबर क्या, 13/10। 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार से अगले को लेंगे। इसी प्रकार अगला क्या है हमारा, इसी प्रकार से अगला क्या है, 0.0 क्या है, 4x प्लस का 0.5y इक्वल में 2.3, ये दे रखा है। अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 4x बटा 10 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 5y बटा 10, और इसमें क्या हो जाएगा, 23/10, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। इसमें से हम एलसीएम क्या लेंगे, अब 10 ले लो एलसीएम। क्या लिया, 10 ले लिया। 10 का भाग 10 में देंगे, एक बार गया, 1 को 4x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 10 का भाग 10 में देंगे, कितना बचेगा, 5y बचेगा, बराबर इधर क्या बचा, 23/10। 10 से 10 कट गया, 4x प्लस का 5y बराबर क्या हो गया, 23, समीकरण नंबर। कौन से समीकरण को हल करें, दोनों में एक जैसी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको ले, समीकरण 2 को ले लें, तो 1 को ले। समीकरण 1 को हल कर x का मान निकालने पर, प्रत्येक क्वेश्चन में यह काम करना है कि हमें समीकरण 1 को हल करना है। फिक्स कर लो कि प्रतिस्थापन विधि में हमें प्रश्न नंबर 1 को लेना, मतलब समीकरण 1 को हल करना है। हर क्वेश्चन में ये काम करो कि समीकरण 1 को हल कर x का मान निकालने पर, एक क्या है, ये रहा 2x प्लस का 3y बराबर 13। x का मान निकालना, y को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13, 3y इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। किसका हो गया, ये माइनस का। 3y जब इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब हमें x का मान चाहिए तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा, अब देखो 2 कहां चला जाएगा, नीचे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है x का मान। तो अब करना क्या, हम इसमें समीकरण किससे, किसको समीकरण को हल किया था, समीकरण, कौन से समीकरण को हल किया था हमने, समीकरण 1 को हल किया था। तो मान किस में रखना है, तो समीकरण 3 से x का मान
दो में, किस में रखेंगे? दो में। दो क्या है हमारा? ये रहा 4x प्लस का 5y बराबर 23 है। 4 तो है ये, x का मान कितना हमारा? ये रहा, कितना है? 13 माइनस 3y बटा 2, और क्या हो रहा है? प्लस का 5y बराबर 23। यही तो है। क्यों? 4 तो ऐसे कैसे? x का मान कितना है? x का मान ये रहा 13 माइनस 3y बटा 2, यहां रख दिया। प्लस का ऐसे कैसे? 5y ऐसे कैसे? 23 ऐसे कैसे? अब हल करो, देखो 2 से काट दो, 4, 2 बार कट गया। 13 दूना 26, 3 दूनी 6, प्लस 5y बराबर 23। ऐसे करो, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। 26 को इधर लेके जाओ तो 6 में से 5 गया तो माइनस का 1y, और ये हो गया प्लस का तो 23 है। 26 किसका हो गया? माइनस का। 1y बराबर माइनस का 3, माइनस टू माइनस कट गया। y का मान कितना आ गया हमारा? y का मान कितना आया? y का मान आ गया 3। किस में रखना y का मान? समीकरण नंबर ध्यान रखना हमेशा किस में? 3 में। y का मान 3 में, किस में रखेंगे? 3 में। 3 क्या है? x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह क्या लिखेंगे? 3 ही तो लिखेंगे, बटा कितना आ रहा है? 2। तो x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2, कितना आ गया? 13 माइनस 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4 बटा 2, कितना बचा? 2। तो हमारा x का मान कितना आया? ये देखो x का मान कितना आया? x बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? x बराबर 2। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा एक्सरसाइज का कौन सा है? 5वां क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर क्या आ रहा है? 0। बहुत बढ़िया, अंडर रूट मारा है। जैसे ही हम अंडर रूट में देखते हैं क्वेश्चन को, घबरा जाते हैं कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, पता नहीं ये कैसे हल होगा। लेकिन जितना ये बड़ा दिख रहा है उतना ही ये छोटा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है ये। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है? अंडर रूट 3x प्लस का अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसमें क्या है? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। किसको हल करें? एक को करें, 2 को करें, किसी को भी ले लो। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 को हल कर x का मान निकालने पर। किसका मान? x का मान निकालने पर। तो समीकरण 1 क्या है? ये रहे हमारा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ऐसे करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। किसको? अंडर रूट 3y को इधर लेके जाते हैं तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2x है ये बराबर, ये इधर जाएगा 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट 3 और क्या हो जाएगा? y, और प्लस क्या हो रहा है? 0। अब 0 को जोड़ो घटाओ, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं चलेगा। तो क्या है? x बराबर, मुझे अंडर रूट 2 भेजना है इधर, तो अंडर रूट 3y तो यहां है, ये नीचे गया तो क्या हो गया? अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 को हल किया। किसको किया? समीकरण 1 को हल कर दिया। अब 1 का मान हल करके किस में रखना है? समीकरण 3 से x का मान 2 में। किस में रखेंगे? अब 2 में। 2 क्या है? ये रहा, इसको उतारो पहले। 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर क्या हो रहा है? 0। एक ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि समीकरण 3 से x का मान 2 में। किस में रखेंगे? 2 में। तो 2 समीकरण को एक बार उतार लिया करो, उससे हमारा क्या है? हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने किसका मान कहां रखा है।
तो अंडर रूट 3 तो हमारे पास में ऐसे कैसे है, x का मान कितना है, ये रहा देखो, इसकी जगह x की जगह क्या रखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 और क्या हो रहा है y, फिर कोष्टक लगा दो, माइनस अंडर रूट 8y, इसके नीचे 1 लगा दो, कुछ नहीं है, बराबर क्या आ रहा है 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो। एक चीज का ध्यान रखना है, विशेषकर अंडर रूट और अंडर रूट को गुना करते हैं तो जैसे 3 आ जाता है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं तो 2 आ जाता है, और अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इस पे से ये रूट हट जाता है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, और नीचे क्या बच गया अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 8 और y बटा कितना 1 बराबर क्या हो गया 0। इनमें से कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखा था अंडर रूट 3 है ये और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 नीचे गया। अब हम इसमें से क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा है अंडर रूट 2 आ गया हमारा, एलसीएम अंडर रूट 2 और 1, क्योंकि नीचे जो है उसको सबको उतार लो। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, क्या बच गया 1, 1 को 3 से गुणा करो 3y माइनस का, अब 1 से 1 कट गया, क्या बच गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से गुणा करो तो 8 दूनी का 16, कितना आ गया 16, और क्या हो गया y बराबर क्या आ रहा है 0। अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3y है माइनस। एक बात बताओ, अंडर रूट 16 किसका होता है 4 का, अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है 4, तो 4y बराबर 0 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3y, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया माइनस का 7y बराबर क्या हो गया 0। हमें y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो y बराबर हो गया 0 बटा माइनस का 7, क्योंकि माइनस 7 नीचे चला गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0, ये y का मान आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान हमेशा किस में रखते आए समीकरण 3 में, तो क्या रखेंगे y का मान समीकरण 3 में, किस में रखेंगे 3 में, क्या आ रहा है y का मान ये रहा, x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2, x है ये माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 है, और y का मान क्या है, y का मान क्या है 0, 0 रख दो। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करे तो क्या होता है 0। तो इसी के साथ में हमारा जो ये क्वेश्चन है कौन सा 5वां वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये इसको सबसे पहले क्या करना हमें सरल बना करना है, तो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2, दोनों में से क्या एलसीएम लेंगे, इसमें से देखो इनको हटाना है तो हमें क्या लेना 2 भी 3 भी, क्योंकि लगातार है तो दोनों को क्या लेंगे एलसीएम। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3, 3 को 3 से गुणा करो क्या हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 2, 2 को 5 से गुणा करो 10y बराबर माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे कैसे रखना है 9x है ये माइनस का 10y ऐसे कैसे रखो, माइनस का 2 है, 3 दूनी कितना है 6, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, तो क्या स्थिति होगी 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। क्या आ गया हमारा ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ध्यान रखना है। अब हम इसी प्रकार से सेकंड को भी क्या करेंगे हल करेंगे, तो सेकंड क्या है हमारा x बटा 3 प्लस का y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, एलसीएम क्या लेंगे 3 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, क्या लेंगे 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 2, 2 को x से गुणा करो 2x,
2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3, 3 को y से गुणा करो, 3y बराबर कितना है 13/6। देखो 2 आपस में कट गया, 3 दूनी 6 और 6 आपस में नीचे नीचे के कट जाते हैं बराबर में। तो हमारे पास में क्या समीकरण बन गया, क्या बन गया 2x + 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 2। तो एक समीकरण आ गया और 2 समीकरण आ गया। किसको हल करें बताओ, समीकरण 1 को हल करने पर, किसको 1 को, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 9x - 10y बराबर -12। एक काम करते हैं, इसको सल्टा दो इधर, किसको 10y को इधर ले चलो, तो 9x बराबर -12 प्लस का 10y, x का मान चाहिए मुझे, -12 प्लस का 10y बटा 9 गया नीचे। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। कौन से समीकरण को लिया था हमने, 1 को लिया था। किसको लिया था, 1 को लिया था और हमने x का मान निकाला। तो मान किस में रखना है, 2 में रखना है। तो समीकरण 3 से x का मान 2 में, किस में रखेंगे 2 में। 2 क्या है हमारा, 2 देखो कहां पर है, ये रहा, क्या है 2x + 3y बराबर 13। 2 का 2, x का मान कितना है, ये रहा, उतारो, -12 प्लस का 10y बटा 9 कोष्टक लगा दो, प्लस का 3y बराबर 13। तो हल करें, हल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपस में गुणा करो, 2 को इससे कंप्लीट करो गुणा, कोष्टक को खोलो 2 से, 12 दूना 24 प्लस का 10 दूना 20, 10 दूना 20, नीचे क्या आ रहा है 9 प्लस का 3y बराबर कितना है 13। 3 के नीचे 1 लगा दो, ठीक लगेगा। ये भी भिन्न में है, ये भी क्या हो जाएगा भिन्न में। अब दोनों में से क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या कंडीशन आएगी दोनों में से, हमने यहां पर जब एलसीएम लिया तो यहां लिया हमने एलसीएम 9 और 1 लिया। कितना लिया, 9 और 1 लिया। अब इसमें से देखो 9 से 9 कैंसिल, तो कितना बच गया यहां पर 24 प्लस का 20y प्लस का, एलसीएम ले लिया प्लस लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 27 बराबर 13। इसको इधर ले चलो, 9 को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20 और 27 कितना होता है 47y बराबर 13 गुणा 9। ये 9 ऊपर चला गया, तो माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर कितना हो गया 13 नम्मा 117। 24 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस का 24, तो 47y बराबर ये कितना हो गया टोटल 141। y बराबर 141 बटा 47, 47 तिया 141, कितना हो गया y का मान 3, क्योंकि 47 तिया इतना ही होता है कि शायद 7 21 हासिल की 2 12 13 14 सही है, 147 होता है। ठीक है, अब हम इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो क्या है y का मान समीकरण 3 में, किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रख दो y का मान, तो क्या आ रहा है x बराबर -12 प्लस 10 गुणा y का मान 3 रखा, नीचे कितना आ रहा है 9, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 30 बटा 9, तो कितना हो गया 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18, 18 बटा 9, 9 दूनी 18। तो हमारा यहां पर कितना आया, x का मान कितना आया, x बराबर आ गया हमारा 2। तो इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन था जिसमें 6 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट किए।
अब हम इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो और इसमें m का वह मान याद करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 3 हो। मतलब हमें m का मान निकालना है। क्या, किसका मान निकालना है, m का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो समीकरण बनाओ सबसे पहले। तो इसमें दो स्थिति है, पहली स्थिति ये रही और सेकंड स्थिति ये रही। इनसे दोनों से क्या बनाना है, हमें समीकरण बनाना है। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर 11 एक नंबर, और ये क्या है 2x माइनस 4y इक्वल में माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करना किसको है, समीकरण किसको, एक को हल कर x का मान निकालने पर, किसका मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे। तो क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 3y को इधर भेज देंगे, पक्षांतरण करके 3 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो क्या हो गया, 2x बराबर 11 तो है ये, 3y इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। हमें केवल x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का। तो 11 माइनस 3y बटा 2 नीचे आ गया, समीकरण हो गया हमारा ये 3। हमने किसको किया, समीकरण 1 को हल किया और हमारे पास में x का मान आ गया 11 माइनस 3y बटा 2। अब ये जब मान आता है तो इस मान में तुरंत हम क्या करेंगे, अब अगली कंडीशन में क्या करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें, 2 में। जब 1 को हल किया तो किसमें रखेंगे, 2 में। तो 2 में रख दो इनके मान को, किसमें रखना है, हमें समीकरण 2 में रखना है। 2 क्या है, 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, 2 तो ऐसे कैसे है, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू ये क्या है 11 माइनस कितना है 3y अपॉन का 2, फिर माइनस 4y इक्वल में माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना है, 4y बराबर माइनस का 24 आ गया। दोनों को जोड़ो, इसको क्या करो 11 को इधर लेके जाओ, क्योंकि 11 क्या है, अचर पद है। चर पदों को एक तरफ, ये हो गया हमारा 7y, क्योंकि -3 और -4 क्या होते हैं, माइनस के 7 होंगे, जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो माइनस का 24 है ये, 11 जब इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 7y बराबर हो गया माइनस का 35। तो y बराबर माइनस 35 बटा माइनस का 7। -7 नीचे चला गया भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 7 पंजो 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो y का मान किस में रखेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में, किस में रखेंगे, 3 में। देखो 3 खाएं, ये रहा क्या है, x बराबर क्या आ रहा है 11 माइनस 3y बटा 2 रख दो। 11 तो ऐसे कैसे है, -3 है ये, y का मान कितना है, y का मान कितना 5 रखते चलो, बटा कितना आ गया 2। तो 11 माइनस 15 बटा 2, क्योंकि 3 पंजो 15 होता है। तो 15 इनमें से गया तो कितना बचेगा, -4 बटा 2, 2 से 2 काट, क्या बचेगा 15 इनमें से 11 गया तो माइनस के 4, और माइनस के 4 में जब 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूनी का 4। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 2 आ गया। अब हम इसमें करना क्या है हमें, अब हमारे पास में क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, उसने क्या दे रखी है कि y बराबर mx प्लस का 3 ये दे रखा है। तो हमें मान रख दो, y का मान कितना आ रहा है, ये रहा 5 रख दो। m ऐसे कैसे, x का मान कितना है
माइनस का 2 है, प्लस का क्या है 3 है। अब ऐसे करो, सारे मानों को हम इधर उधर लेके आएंगे। तो ऐसे करते हैं, या 5 को, सॉरी 3 को इधर ले आते हैं पक्षांतरण के, तो 5 माइनस 3 हो गया, माइनस का 2m हो गया। कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये बचेगा माइनस का 2m। क्या करेंगे, m बराबर 2 बटा क्या हो गया, माइनस का 2। क्यों, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहां पर आ गया माइनस का 2m। जब माइनस के 2 को हम नीचे ले आएंगे तो अब इससे काट दो, तो माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का m 1 आ गया। तो इसमें पूछा क्वेश्चन के अंदर m का मान क्या होगा, तो m का मान होगा माइनस का 1, जो हमारा यहां पर सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के जो समस्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हल उनको।